भाई और बहनों, मुझे जम्मू कश्मीर में 4 वर्ष तक काम करने का अवसर प्राप्त हुआ है संगठन के लिए। मैं आप सबके बीच में उस बात का जिक्र करना चाहता हूं, मैं जहां मैं रहता था जम्मू के परेड ग्राउंड में मेरे सामने सचिवालय का भवन था जम्मू कश्मीर का, और सचिवालय के छत पर 2 झंडे होते थे, एक तिरंगा झंडा और दूसरा झंडा जम्मू कश्मीर का झंडा। मालूम नहीं था मुझे कि इस प्रकार का भी। मैंने उत्सुकतावश वहां के साथियों से पूछा कि मैं पहली बार वो देखा। मैंने कहा ये दूसरा झंडा किस बात का है? कहा कि ये जम्मू कश्मीर का झंडा है। हमने कहा ये तिरंगे झंडे के समानांतर, उसके समानांतर होने के साथ उसके बराबर क्यों है? देश का झंडा तो एक है, वो तिरंगा झंडा है। लेकिन कहा, साथियों ने कहा कि इसलिए है क्योंकि धारा 370 है, उसके अंतर्गत ये प्रावधान है कि जम्मू कश्मीर अपना झंडा अलग से रख सकता है। मंत्री आता था 2 झंडे की गाड़ियों वाला, एक तरफ तिरंगा झंडा, एक तरफ दूसरा जम्मू कश्मीर का झंडा। और आज जब धारा 370 समाप्त हुई, मुझे जम्मू जाने का मौका मिला, मैं उसी जगह खड़ा हुआ और उसी सचिवालय के भवन की छत को मैंने देखा, एक तिरंगा झंडा, कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक भारत, समस्त भारत, एक तिरंगे झंडे के नीचे मजबूत भारत। आज धारा 370 समाप्त होने के बाद 3 तलाक समाप्त होना चाहिए, इस बात को कहते थे। 3 तलाक हमारे सामने समाप्त हुआ। फिर कहा कि सीएए लागू होना चाहिए, उस दिशा में आगे बढ़े। यूसीसी लागू होना चाहिए, उसके लिए कानून बन गया, उसका इंतजाम हो गया। और आगे बढ़कर के हम देखते हैं कि अगर जनधन खाते की अगर हम संख्या देखते हैं, 50 करोड़ से ज्यादा की संख्या जनधन खाते खोले गए, और जिन जनधन खाते में पैसा गरीब लोगों ने भी डालना शुरू किया। महिलाएं यहां पर बहुत बैठी हैं, माता बहनें। हम कहते थे आरक्षण होना चाहिए, 33% आरक्षण होना चाहिए। सभी बोलते थे होना तो चाहिए, लेकिन होता नहीं था। देश में जब मजबूत नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी का मिला, धारा 370 समाप्त हुई। धारा 370 समाप्त होने के बाद ये भी एक काम था नारी सम्मान की दृष्टि से, और उसमें 33% महिलाओं को आरक्षण का प्रावधान किया गया। उसके लिए भी मैं आप सबको बधाई देता हूं। हम आगे बढ़कर के देखें, 80 करोड़ गरीब लोगों के लिए मुफ्त अनाज का प्रावधान इस देश में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। 35 करोड़ से सीधे डीबीटी का के माध्यम से देशवासियों के खाते में पैसे डाले गए, 35 लाख करोड़ का। और इससे आगे बढ़कर के हम देखें भाई और बहनों, आयुष्मान भारत देश के गरीब लोगों के इलाज के लिए एक योजना आई। उस योजना के अंतर्गत 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर दिया गया। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस बात का भी जिक्र किया कि हम आने वाले समय में नई सरकार बनने के बाद 70 साल से ऊपर सभी बुजुर्गों को आयुष्मान भारत के अंतर्गत कवर करेंगे। ये भी एक वादा नरेंद्र मोदी जी ने किया। आज हमारे लिए खुशी का विषय है कि अगर गारंटी की अगर बात कहते हैं, गारंटी एक आदमी की चलती है, एक आदमी के गारंटी पर भरोसा देश करता है। और वो भरोसा किस पर है? नरेंद्र मोदी जी का। मोदी जी की गारंटी का मतलब है काम पूरा होने की गारंटी। ये नरेंद्र मोदी जी की गारंटी है। और जिस तरह से कांग्रेस के नेताओं की गारंटियों का जिक्र होता है, उन बातों में मैं जाना नहीं चाह रहा हूं। उससे पहले हमारे साथियों ने यहां पर बहुत सारी बातों का जिक्र किया है। आगे बढ़कर के हम बात करें भाई और बहनों, मैं ये भी कहना चाहता हूं, आज हमारे देश के अंदर 10 करोड़ से ज्यादा परिवारों को उज्ज्वला योजना के अंतर्गत गैस का कनेक्शन दिया। और मैं ये भी कहना चाहता हूं, उसके बाद जो अगर कुछ परिवार बचे थे, जब हमारी सरकार हिमाचल प्रदेश में थी तो हमने हिमाचल प्रदेश में गृहिणी सुविधा योजना शुरू की। बाकी के सब घर में गैस का चूल्हा पहुंचाने का काम हमने पूरा किया। हिमाचल पूरे देश भर में पहला राज्य है जहां हर घर में गैस का चूल्हा पहुंचाने में पहला स्थान हिमाचल प्रदेश ने हासिल किया।
इसके लिए भी मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं भाई बहनों। और इन्हें मेडिकल इंस्टीट्यूट हिमाचल प्रदेश में हो गया, वंदे भारत ट्रेन हिमाचल प्रदेश को मिल गई, अटल टनल रोहतांग बन करके तैयार हो गई 3300 करोड़ की लागत से, और उसका उद्घाटन करने के लिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मनाली आते हैं। और मनाली ही नहीं आते हैं, लाहौल वालों ने कहा कि टनल के उस छोर में भी आना है, साउथ पोर्टल में भी और नॉर्थ पोर्टल में, दोनों जगह नरेंद्र मोदी जी पहुंचे। हम सबका ये सौभाग्य है, हिमाचल जैसे छोटे से प्रदेश के लिए बल्क ड्रग फार्मा पार्क पूरे देश में 3 मिले, एक हिमाचल प्रदेश को मिला। मेडिकल डिवाइस पार्क पूरे देश भर में 3 मिले, एक हिमाचल प्रदेश को मिला। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 250 करोड़ रुपए के फेज 3 की शुरुआत करने की अगर पूरे देश में पहल हुई तो हिमाचल पहला राज्य था जहां चंबा से इसकी शुरुआत की गई। ये सारे काम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमको करके दिए, और उसके बावजूद भी विचित्र परिस्थिति है। संकट आता है हिमाचल प्रदेश में, आपदा आती है हिमाचल प्रदेश में, तो जिंदगी बचाने के लिए कहा, प्रधानमंत्री जी ने व्यक्तिगत रूप से फोन करके कहा, गृह मंत्री जी ने व्यक्तिगत रूप से कहा, जो भी करने की आवश्यकता है वो करने के लिए हमारी ओर से पूरी मदद होगी। एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर दिल्ली से उड़ान भर करके यहां जिंदगी को बचाने में जुटे, और उसके बावजूद हिमाचल प्रदेश में उस त्रासदी के अंतर्गत 1800 करोड़ रुपए लोगों को दिए, 18,000 मकान हिमाचल प्रदेश को दिए, और उसके बावजूद दुख इस बात का होता है जब कांग्रेस के लोग कहते हैं कि कुछ नहीं दिया। शायद उनको ये उम्मीद थी, क्योंकि उनकी आदत बन चुकी है, जब तक जेब में ना आ जाए तब तक के लिए कोई मिला है, कुछ मिला है, इस बात को मानते ही नहीं। हिमाचल प्रदेश में त्रासदी में कहा गया कि हमने ये किया, हमने वो किया, हमने बहुत सारा बड़ा पैकेज दिया, लेकिन भाइयों और बहनों मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं, पैकेज की घोषणा की जब हमने हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के अंदर पूछा कि इसमें प्रदेश सरकार का योगदान कितना है, कितना शेयर है, तो मालूम पड़ा प्रदेश सरकार का 1 पैसे का उसमें योगदान नहीं है। जो भी पैसा दिया गया यही पंडल के मैदान में मुख्यमंत्री आते हैं, यही पंडाल में चेक दिए जाते हैं, और वो चेक दिए गए किस पैसे के चेक दिए गए? पैसा वही था जो नरेंद्र मोदी जी ने 1800 करोड़ रुपए दिल्ली से हिमाचल प्रदेश में उस मदद के रूप में भेजा। लेकिन आज मुझे इस बात को लेकर के दुख है कि वो पैसा गरीब लोगों के लिए जिनका नुकसान हुआ उनको नहीं मिल रहा है, जिसका घर चला गया उसको भी पैसा नहीं मिला। लेकिन कांग्रेस का नेता है, उसका घर सलामत है, लेकिन उसके खाते में पैसे आ गए। ये हमने अपने एक नहीं अनेकों जगह देखा है। किसी का बाग चला गया, बगीचा चला गया, पशुशाला चले गई, वो इंतजार कर रहे हैं उस पैकेज का, उनको पैसा नहीं मिल पा रहा है। लेकिन पात्र व्यक्तियों तक पैसा मिलना चाहिए, ये हमारी मांग हमेशा रही है। और मैं इस बात को भी जरूर कहना चाहता हूं, अगर पात्र व्यक्ति को वो पैसा नहीं मिला तो आने वाले समय में दौर जरूर आएगा जब इस सारे मामले की जांच होगी, जो दोषी होंगे उनके खिलाफ निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। गरीब लोगों का पैसा अमीर लोगों में बांट दिया गया। बहुत जगह गया मैं, लोगों ने लिख करके दिया कि मकान गिरने के कगार पर है, रह नहीं सकते हैं, रात को सोते हैं, छत को हम देखते रहते हैं। पटवारी के पास गए, उन्होंने कहा कि जब तक मकान खड़ा है तब तक के लिए, जब तक गिरेगा नहीं बोलते तब तक के लिए पैसा नहीं मिल सकता है। ये परिस्थिति आपको कहूं हिमाचल प्रदेश सरकार। इसलिए भाई और बहनों, मुझे लगता है कि आज के इस दौर में हमको बहुत कुछ करने की बात है, बहुत कुछ सोचना पड़ेगा। और जहां हिमाचल प्रदेश सरकार की अगर मैं बात कहूं, जब मैं कहता हूं कि हमारे कुछ मित्रों को बहुत बुरा लगता है, ये सरकार, कुछ लोग बोलते ये जा रही है,
मैं कहता हूं ये जा नहीं रहे हैं, ये तो जा चुकी है, जा चुकी है, हर हालत में जा चुकी है। और उसकी कोई वजह ऐसे नहीं हम बिना वजह के बोल रहे हैं। यही हर्ष महाजन जी बैठे हैं, राज्यसभा के सांसद हमारे। जब इनका नॉमिनेशन भरा, कांग्रेस के कुछ लोग हमारे पास आए, कहने लगे कि भाई या हिमाचल प्रदेश में आप ये नॉमिनेशन जो भर रहे हैं इसको वापस लो। हमने कहा भाई वापस तो नहीं लेंगे, कि परंपरा ऐसी रही, आप जीतेंगे कैसे, बदनामी हो जाएगी आपकी। बोलते हमने कहा होने दो, 25 कहा कि आप 25 है, हम 43 हैं। हमें मालूम था कि कुछ गड़बड़ वहां पर चल रहा है उनके, क्योंकि जब से मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश में बने वो विधायकों को नहीं मिलते थे, विधायकों की बात को नहीं सुनते थे। अगर बात सुनते थे किसकी सुनते थे? सिर्फ उनकी सुनते थे जो उनके सलाहकार, जो कैबिनेट रैंक के दर्जे के साथ बिठा दिए गए हैं, जो वार्ड के मेंबर तक नहीं है वो प्रदेश को चला रहे। उनके विधायकों ने कहा कि आप गलत कर रहे हैं। कहते हैं कि मुझे खुद पता है, मुझे मत समझाइए। आखिरकार उन विधायकों को समझाने का मौका मिला। राज्यसभा में वोट डालने की बात आई तो उन्हें चोरी छुपे नहीं कांग्रेस के पोलिंग एजेंट को वोट दिखा करके कि हम जा रहे हैं और ये हम करके जा रहे हैं। 14 महीने आपने दलील किया, बार बार दलील किया, और आत्म सम्मान के लिए आज खड़े होने की आवश्यकता है, और आत्म सम्मान के लिए हम खड़े हैं। हम नतीजा भुगतने के लिए तैयार हैं, लेकिन आत्म सम्मान और स्वाभिमान के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे। परिणाम निकला, हम जीत गए, और जीत होनी भी निश्चित रूप से थे भाई और बहनों, क्योंकि कांग्रेस की ओर से जो कैंडिडेट दिया गया था वो कैंडिडेट वो था जो 25 साल तक सुप्रीम कोर्ट में राम के अस्तित्व को चुनौती देता रहा। राम पैदा ही नहीं हुए, किसने देखा, किसने कहा कि अयोध्या में पैदा हुए? ऐसे प्रश्न पैदा करते थे मनमोहन सिंह जी। जब पर्ची पर बात आई, बराबर बराबर वोट हो गए, तो हमने कहा कि अब तो भगवान रामचंद्र जी ही हमारी रक्षा करेंगे। और होता भी वही है जो कहते हैं ना, होए वही जो राम रची राखा। और पर्ची निकली तो भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई। हर्ष महाजन जी राज्यसभा चले गए। जो कहते हैं कि सरकार कांग्रेस पार्टी की काहे की सरकार है, बहुमत, प्रचंड बहुमत होने के बावजूद भी सरकार हार गई है, और नैतिकता तो यह बनती है उनको त्यागपत्र देना चाहिए था, लेकिन नहीं दिया। भाई और बहनों, इससे आगे बढ़कर के हम देखते हैं, दूसरे दिन बजट था। बजट में भारतीय जनता पार्टी के 15 विधायकों को उठा करके सड़क में फेंक दिया गया, तब जाकर के बजट पारित हुआ। किस बात की सरकार है? और यहां ठीक कहा हमारे साथियों ने कहा कि कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा चुनाव क्यों नहीं लड़ी? वो तो सांसद ही, यहां से टिकट मांगने की जरूरत है, टिकट खुद ही वो अपने आप तय कर सकती है, अध्यक्षा है। लेकिन मैंने इसलिए कहा, खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि हमने जलालत का बहुत लंबा दौर सुना, और इस दौर से हम बाहर निकलना चाहते हैं। हमारी बात नहीं सुनी जा रही है, ना मानी जा रही है, कार्यकर्ताओं के काम नहीं हुए, इसलिए उन्होंने कहा कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी। और उनके सुपुत्र जो यहां से लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, मैं उनके बारे में ज्यादा नहीं कहना चाहता, इतना ही कहना चाहता हूं भाई, क्या ये सत्य नहीं है कि जब विधानसभा के अंदर आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की पत्रकार वार्ता की, उसमें आपने जिक्र किया, आपने कहा कि मेरे पिताजी की वजह से हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी, हर पोलिंग बूथ पर उनका फोटो लगा दिया गया। लेकिन सरकार बनने के बाद उनकी दुखद मृत्यु के पश्चात उनके लिए हमने थोड़ी सी 2 गज जमीन मांगी, तो 2 गज जमीन हमको नसीब नहीं हुई, इसलिए मैं मंत्रिमंडल से त्यागपत्र देता हूं। जो हमें कह रहे हैं कि आप दोषी हैं, अरे दोषी कौन है? आपका मंत्री कहता है कि आप दोषी हैं, आपकी पार्टी की अध्यक्षा कहती है कि आप दोषी हैं।
और उसके बाद सारी चीजों को कहने की आवश्यकता नहीं है, समझाने की आवश्यकता नहीं। भाई और बहनों, मुझे लगता है कि आज वक्त आ गया है, आज वक्त आ गया है कि देश की सरकार बननी है। और देश की सरकार बनने के साथ साथ भाई और बहनों, अब की बार ये भी लग रहा है जो 6 उपचुनाव हैं हिमाचल प्रदेश में, 6 उपचुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी की जीत होने वाली है। यहाँ रवि ठाकुर जी यहाँ पर बैठे हैं, लाहौल से चुनाव लड़ रहे हैं। हमारी शुभकामनाएं हैं इनके साथ, और हम शुभकामनाएं दे करके हमें पूरा भरोसा है रवि ठाकुर जी भी जीत करके आएंगे और हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी के विधायक की हैसियत से बैठेंगे। आज हमारे लिए प्रसन्नता का विषय है कि मंडी लोकसभा क्षेत्र के लिए भारतीय जनता पार्टी के केंद्र के नेतृत्व ने तय किया कि कंगना जी चुनाव लड़ेंगे। और जो 33% के आरक्षण का जिक्र हो रहा, तो वो हिमाचल मुझे लगता है कि पूरे देश में पहले राज्य है जहां पर 33% लागू कर दिया। और कंगना जी फिल्म जगत में काम करते हुए, संघर्ष करते हुए अपनी पहचान बनाने में सफल हुई है। पद्मश्री अवार्ड मिला है, और निश्चित रूप से जिस जनून और जोश के साथ आपने फिल्म इंडस्ट्री में संघर्ष करके एक मुकाम हासिल किए, एक पहचान हासिल की, हमें पूरा भरोसा है कि राजनीतिक क्षेत्र में भी आकर के आप अपनी पूरी सेवा और सेवा के समर्पण के भाव के साथ लोगों की सेवा में जुट जाएंगे। और जो कह रहे थे कि वे कंगना आई है चले जाएगी, लेकिन कंगना जी ने इस बात को कहा है कि मंडी की सांसद बनने के बाद मैं आपको निराश नहीं होने दूंगी, जो भी बन पाएगा वो काम करने के लिए हमेशा तत्पर रहेंगी। इसलिए भाई और बहनों, मैं आप सबके बीच में यही कहूंगा। अब जहां तक बात आती है मंडी के हितों की बात कहते हैं, और कुछ लोग कहते हैं विजन की बात कहते हैं। मैं सिर्फ उनको इतना ही कहना चाहता हूं, मंडी के इस मैदान में जहां मैं खड़ा हूं, मेरे सामने यहां सरदार पटेल यूनिवर्सिटी का भवन खड़ा है। यहां पर जिस यूनिवर्सिटी को हमने हिमाचल प्रदेश की शिमला यूनिवर्सिटी के बाद दूसरी यूनिवर्सिटी बनाने की हमने कोशिश की, इसलिए की क्योंकि शिमला में यूनिवर्सिटी में बच्चों की संख्या इतनी ज्यादा हो गई, वहां बच्चों के लिए बैठने की जगह आज की तारीख में हो पा रही है। इसलिए हमने तय किया कि एक यूनिवर्सिटी और बननी चाहिए, और शिमला के बाद दूसरा अगर सबसे बड़ा कॉलेज का कैंपस है जो क्लस्टर यूनिवर्सिटी के नाते यहां पर फंक्शन कर रहा था, वो मंडी है। लगभग 6,700 बच्चे यहां पर इस कैंपस में पढ़ते हैं। तो यूनिवर्सिटी खोली तो मुख्यमंत्री सरकार बनने के बाद कहते हैं कि इसकी क्या जरूरत थी, और उसको बंद करने के लिए प्रस्ताव कैबिनेट में आता है। बंद नहीं कर पाए तो छोटा करने के लिए प्रस्ताव लाया गया, और यहां के जो सांसद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं वो मंत्रिमंडल की बैठक में उपस्थित है, और उपस्थित होकर के ये निर्णय करते हैं कि मंडी की यूनिवर्सिटी को छोटा कर दिया जाए। 130 डिग्री कॉलेज इस यूनिवर्सिटी के अंतर्गत थे, और यहां इसको जो है सिर्फ 46 कॉलेज इसके अंतर्गत रखे, सारे कॉलेज निकाल दिए। क्या गुनाह किया था मंडी के लोग? मैं क्षेत्रवाद की राजनीति नहीं करता, लेकिन ये हकीकत है वो जो जाननी पड़ेगी। हमने एयरपोर्ट के लिए 1000 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान करके रखा था, सारी टेक्निकल फॉर्मेलिटीज उसकी कंप्लीट करके रखी थी, लेकिन जब सरकार कांग्रेस की बनी तो सबसे पहले एक काम किया, जो 1000 करोड़ रुपए ईयर मार्च बजट प्रावधान किया था, उस पैसे को निकाल करके वापिस कर दिया गया। हमने मंडी में सिद्धांत खोला, शुरुआत की 50 करोड़ का टेंडर किया, 200 करोड़ रुपए बजट का और प्रावधान किया, और वो पैसा भी प्रदेश सरकार का नहीं, केंद्र सरकार का पैसा शिवधाम के लिए लाया था हमने। एबीबी का प्रोजेक्ट सरकार बने, शिवधाम का काम रोक दिया गया, और 200 करोड़ रुपए जो रखा गया था उस पैसे को यहां से ट्रांसफर करके दूसरी जगह भेज दिया। मंडी में मेडिकल यूनिवर्सिटी हमने खोली, और मंडी की मेडिकल यूनिवर्सिटी के लिए जमीन का इंतजाम कर दिया, लेकिन सुखू जी आते हैं, कहते हैं कि इसकी क्या जरूरत है, और उसको भी बंद करने के लिए प्रयत्न किए जा रहे हैं। बंद हो नहीं पा रही है, लेकिन बंद करने की तैयारियां खूब चल रही है। ये प्रश्न पूछने के हैं। मैं मंडी के भाई बहनों का बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूं
विधानसभा के चुनाव के भले ही सरकार हमारी नहीं बन पाई, लेकिन उसके बावजूद आप लोगों ने दिल ठोक करके समर्थन दिया। 10 में से 9 सीटें मंडी के लोगों ने जिता करके दी। इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। लेकिन मंडी को बदनाम करने की कोशिश है, ये उचित नहीं है। मैं इस बात को साफ कहना चाह रहा हूं, मंडी का टिकट इस प्रकार से कांग्रेस के नेता, ये कौन सी मंडी, कांग्रेस के नेता जो चुनाव लड़ रहे हैं, जो चुनाव लड़ने के चुनाव लड़ा रहे हैं, क्या उनको नहीं मालूम कि मंडी का अभिप्राय क्या है? क्या आपने क्या क्या मंडी समझ रखा इसको? ये मंडी वो मंडी है जिस मंडी को मांडव ऋषि ने अपना तपोस्थली बनाया। मांडव ऋषि के नाम पर इस मंडी का नाम पड़ा है। इस मंडी को इस तरह से बदनाम करने की अगर कोशिश करूं तो भुगतना पड़ेगा। इस बात को मैं बड़ा साफ कहना चाहता हूं। 1000 संस्थान हिमाचल प्रदेश में बंद कर दिया प्रदेश की सरकार बनने के बाद। चले हुए संस्थान, खुले हुए संस्थान बंद कर दिए। क्या ये सारा जवाब मांगने का हक नहीं है पूरे प्रदेश भर को? या माता बहनें बैठी है, कहा कि 1500 रुपए कैबिनेट की पहली बैठक में मिलेंगे। 15 महीने बीत गए, एक महिला को मिला नहीं। और उसके बाद अभी जब लोकसभा का चुनाव आता है तो लोकसभा के चुनाव के लिए फिर से उसी तरह से बात करते हैं कि फार्म भरो, आपका जो है 1500 रुपए दिए जाएंगे। कितनी बार दलील करेंगे आपने हमारी माताओं बहनों को? 2 रुपए की गारंटी, 2 रुपए किलो के हिसाब से बेचेंगे, खरीदेंगे बोलते हैं। अब तो वो गोबर भी सूख गया भाई और बहनों, 16 महीने से सुखू भाई तो आए नहीं। अब तो मुझे लगता है कि अब इस चुनाव में जब आएंगे वोट मांगने के लिए तो 1-2 किलो दे ही देना उनको, बिना पैसे के ही दे देना कि भाई आपका गोबर रखा था सूख गया ही। इसलिए मेरा आप सबसे एक ही निवेदन है, आओ हम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मजबूत करने के लिए काम करें। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत आज दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था बन गई। आज पूरा विश्व भारत को एक सम्मान की दृष्टि से देख रहा है। और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह का भरोसा पूरे देश के अंदर लोगों का उनके प्रति है, लेकिन उनके प्रति पूरे विश्व का भरोसा किस कदर है, ये आप लोगों ने इस बात को देखा होगा कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए चुनाव से पहले ही तारीखें तय हो पड़ी हैं। अमेरिका इंतजार कर रहा है, जापान इंतजार कर रहा है, रशिया इंतजार कर रहा है। तारीखें तय करके बैठे हैं कि चुनाव के बाद प्रधानमंत्री अगर बनेंगे तो नरेंद्र मोदी जी बनेंगे। तो समय से पहले, चुनाव से पहले, परिणाम से पहले ही तारीखें तय करके रखी अपने देश में आने के लिए। इसलिए हमारे लिए बहुत प्रसन्नता का विषय भाई बहनों कि ऐसा नेतृत्व जो विश्व के किसी भी प्लेटफॉर्म पर खड़े होते हैं, किसी भी मंच पर खड़े होते हैं, तो विश्व के बड़े बड़े देशों के बड़े बड़े नेता अपने पांव को रोक नहीं पाते हैं, अपने कदमों को रोक नहीं पाते हैं, अपने हाथ को रोक नहीं पाते हैं। पांव स्वतः अपने आप आगे चलते हैं और आगे चल करके नरेंद्र मोदी जी के साथ मिलकर के जो है उनके साथ हाथ मिलाने के लिए उनका दिल करता है, मन करता है। यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है। मुझे इस बात को लेकर के जरूर कहना है आप सबके बीच में कि हिमाचल जैसे छोटे से प्रदेश के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो योगदान है उसे कभी हम भूल नहीं सकते। कोविड का संकट था, ये देश से हर व्यक्ति की जिंदगी बचाने का एक बहुत बड़ा एक काम हमारे सामने था, लेकिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कोविड के उस दौर से देश को बाहर निकाला। वैक्सीन लगाने की अगर बात आती थी, वैक्सीन कैसे बनेगी, कहां बनेगी, देश तो नहीं बना सकता, बहुत सारे लोगों ने यही कहा। लेकिन हुआ क्या कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि हमारे देश 135 करोड़ की आबादी का देश, क्या भारत के अंदर ये संभव नहीं है? साइंटिस्ट बुलाए, नका हो सकता है, और सफलता हासिल की, वैक्सीन बनी
और देश के हर नागरिक को वैक्सीन लगी, एक नहीं दो डोजेज लगी, और 2 डोजेज लगने के बाद बूस्टर डोज भी लग गई। भारत माता की। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री देवभूमि हिमाचल प्रदेश की इस छोटी काशी में पधार रहे हैं और कुछ ही पलों में हमारे बीच में जहां पर वो पहुंचने वाले हैं। मैं आप सबका एक बार फिर से आभार व्यक्त करता हूं। देश मजबूत होना चाहिए, लेकिन देश मजबूत करने के लिए नेतृत्व मजबूत होना चाहिए। अगर वो मजबूत नेतृत्व किसी पार्टी के पास है तो हमें उस बात का गर्व है कि हमारी पार्टी के पास है। नरेंद्र मोदी उनका नाम है और मजबूत भारत को आगे बढ़ाने के संकल्प के साथ वो काम कर रहे हैं। आप सब आज के इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में यहां पर आए, आप सभी भाई बहनों का मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आप सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मेरा आप सबसे विनम्र निवेदन है कि आप सब डटे रहें। जब तक आप यहां पर प्रधानमंत्री जी के पहुंचने का इंतजार कर रहे हैं, तब तक के लिए अपने स्थान पर बने रहें और गर्मजोशी के साथ हम अभिनंदन करेंगे, स्वागत करेंगे। और जहां तक हमारे भारतीय जनता पार्टी की हिमाचल प्रदेश की 4 सीटों का है, हम 4 सीटों पर जीत हासिल कर रहे हैं और मंडी की सीट पर कंगना जी का पहले नंबर पर चुनाव चिन्ह है, पहले नंबर पर चुनाव चिन्ह है। पहला बटन दबा करके आप इनको अपना आशीर्वाद दीजिए, आप इनको विजयी बनाइए। इसी संकल्प के साथ आज के इस कार्यक्रम में आप सब यहां पर आए हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब बड़ी संख्या में आज कार्यक्रम का सफल बनाने के लिए जो सहयोग दिया है, उसके लिए भी मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जय श्री राम, जय। पाइए अपने बच्चों के लिए कम फीस में ज्यादा सुविधाएं। पैराडाइज पब्लिक स्कूल गुटकर मंडी हिमाचल प्रदेश।